गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे ही हम लोग शॉप से वापस आए लगभग 11:15 बजे हम घर पे पहुँचे। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जो ये दूध रखा उबालने के लिए और वो नारियल कद्दूकस किया, क्योंकि मुझे बनाना था मावा। तो मैं मावा घर पे ही बनाऊंगी, बाहर का कोई नहीं लूँगी। तो फिर मुझे भी प्यास लगी थी, मैंने बोला चलो मैं, क्योंकि आप लोग को पता है मैं आपको कितनी बार बताती हुई अपनी आईडी पे कि मैं जो हूँ अजवाइन का पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो मैंने एक साइड चढ़ाया अजवाइन का पानी और एक साइड में दूध को जो है मावा बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था, काम भी करना था और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था घर में, खाना ही बनाना था। तो मेरा छोटा वाला बेटा बहुत रो रहा था, एक्चुअली क्या उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने उसको बिठा दिया, तू यहाँ पे से बना, तू रो मत, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, अगर उनको काम में लगा दो तो वो रोना भूल जाते हैं। अब ये से जैसे इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू कड़छी से चलाते रहे। एक्चुअली मैं भी वहीं पे खड़ी थी, क्योंकि मैं ऐसे तो पूरा नहीं छोड़ सकती ना, बच्चे के भरोसे डर लगता है। लेकिन साथ में खड़े होकर मैंने इसको बोला धीरे धीरे तू कड़छी से इसको चलाते दूध, ताकि कढ़ाई पे ना लगे। और काफ़ी मतलब 40 मिनट तक मुझे 1 किलो दूध जो है पकाना था, जिससे कि अच्छे से मावा बन सके। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो हो सकता है घर में ही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ तो मैं घर की चीज़ें यूज़ करूँगी, बाहर की नहीं। उसके बाद मुझे गूँथना था आटा, तो इसमें मुझे मैदा लिया, ये मैदा है, और मैंने सूजी भी लाई थी। तो सूजी को भी भूनना था। अगर एक्चुअली क्या मेरे किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, और किशमिश तो खैर ऑलरेडी पहले से थी मेरे पास। फिर मैंने पानी निकाला पीने के लिए, और सानू को मैं कड़छी चलाने में लगा दिया। तो मैं खड़े होकर पानी पी रही थी और वीडियो शूट कर रही थी, और सानू मेरा कड़छी चला रहा था दूध में। जो मैंने नारियल कद्दूकस किया था वो मैंने एक कटोरी में डाल के रख दिया था, क्योंकि लगभग 1 कटोरी ही मुझे उसमें घिसा हुआ नारियल डालना था। और अभी इसको 40 मिनट तक पकाना है, ताकि अच्छे से पक जाए। और सानू बहुत खुश था कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि सानू को काम करना अच्छा लगता है। मैं जो बोलूँगी वो वही काम करता है। तो मैं उसको अपना काम बता रही थी और मैं पानी पी रही थी, क्योंकि मुझे 10 मिनट तो रेस्ट के चाहिए थे, क्योंकि मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ तो थोड़ा रेस्ट तो करना था। फिर 40 मिनट पकने के बाद मावा हो गया था मेरा रेडी। फ़िलहाल ये एक कटोरी, छोटी कटोरी के लगभग ही मावा बना था। फिर मुझे गूँथना था आटा, तो मैंने इसमें एक कटोरी के लगभग मैंने इसमें घी डाला है। और उसके बाद घी डालने के बाद मैंने इसको गूँथा अच्छे से, और इसको गूँथना था सॉफ्ट, क्योंकि फिर मुझे अगर क्रिस्पी सी गुजिया चाहिए तो मुझे इसको अच्छे से गूँथना पड़ेगा, और बिना घी डाले तो मैं इसको गूँथ नहीं सकती। ये आटा बहुत ही सॉफ्ट गूँथना था गर्म पानी से, तो मैंने उसको अच्छे से गूँथा। और उसके बाद इसको रखना था एक पॉलीथीन में, क्योंकि कोई तो गीले कपड़े में भी रखते हैं, लेकिन मैंने इसको पॉलीथीन में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट में इसको मैं रख के छोड़ दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए और गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी बने। तो मैंने इसको गूँथ के रख दिया है, और उसके बाद मुझे इसको मैंने रख के बाहर छोड़ दिया था। मैंने मयंक को बोला इसे ले जाए। उसके बाद मैंने भुना, मैंने ये भून के रेडी कर दिया था। फिर मैंने इसमें मिलाया मावा, और बाकी तो मैंने, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाई, बच्चे काम कर रहे थे, मैं वीडियो डाल नहीं पाई उसकी, तो मैंने इसमें मावा डाला और अच्छे से इसको ठंडा होने के बाद पूरा मिक्स कर दिया था। क्योंकि लेट हो रहा था, मैं इतना काम था मेरे पास पड़ा हुआ, और फिर हस्बैंड को भी आना था घर पे। वो आते तो चिढ़ जाते कि तुम तब से लगे हुए, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं। तो इस वजह से, और ये मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। और उसके बाद मैंने बाहर के रूम में अपना जो पूरा मटेरियल रख दिया था, आटा हो गया, और जो मैंने उसके अंदर स्टफिंग के लिए मैंने बना रखा था। फिर मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाने लग गई, छोटे छोटे पेड़े बनाए। साथ में मेरे बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था। तो मैं लोइयाँ बना रही थी, वो बेलने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा शायद वो नहीं बना पाएगा, लेकिन उसने बहुत हेल्प की मेरी। और छोटा वाला बेटा मेरी वीडियो बना रहा था। तो फिर मैं सांचे में बना रही थी, लेकिन ना फर्स्ट टाइम क्या, वो फट गई थी, एक तो मुझसे फट गई थी, अच्छे से बनी नहीं। और फिर मयंक को मैंने बोला कि मयंक तू बना ले, तो मयंक मेरे साथ बेल रहा था और मैं बना रही थी इसे। देखो कितनी अच्छी बनी मेरी वाली। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई होगी शायद, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ। जब मम्मी बनाती थी शादी से पहले, शादी के बाद मैं मार्केट से ख़रीद के लाती थी, लेकिन इस बार बच्चों ने बोला तो घर पे बनाई। मेरे बेटे ने बनाई है अपने हाथों से फर्स्ट टाइम, उसकी बहुत ही सुंदर बनी और वो बहुत खुश था।
कि मैंने जो बनाई बहुत अच्छी बनी है। बहुत खुश हो रहा था कि मैंने बना ली। तो मैं देख रही थी बच्चों में कितना काम करने का जो जज़्बा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं सिखाती भी हूँ अपने बेटे को काम, क्योंकि देखो कल के दिन मैं रहूँ ना रहूँ शायद घर पे, तो ये है कि बच्चा अपना आप कर सकता है। तो मैंने इससे सारे काम खुद सिखाए हैं, चाय बनाना, पराठे बनाना और रोटी बनाना। बस सब्ज़ी बनानी भी इसे नहीं आती है, धीरे धीरे सीख जाएगा क्योंकि छोटा बच्चा ही। तो ये लोग खुश थे कि मैं मम्मी के साथ हेल्प करा रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये भरता रहा और मैं अंदर जा कर के इसे तेल में फ्राई कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैंने मयंक को बोला कि बेटा तू बना ले और मैं इसे फ्राई कर। तो मैंने धीमी आंच में इसका फ्राई किया है और क्रिस्पी सा था, क्योंकि अगर हम इसमें शायद घी नहीं डालते तो ये ऐसा नहीं बनता, और घी भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और फिर मैं इसे हल्की आंच में फ्राई करी थी, क्योंकि अगर तेज़ आंच में फ्राई करती तो ये जल जाता और अंदर से कच्चा रह जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसे मीडियम जो फ्लेम है उसमें इसको फ्राई किया। तो पूरी हमारी जो कचौरियाँ थी वो बहुत ही अच्छी बनी। और ये देखिए ये हो गई मेरी गुजिया बन के रेडी। हैप्पी होली दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।